देखिए, इस मामले में जो तथ्य हैं वो बता दे रहा हूँ विस्तार से मैं। ये जो हसनैन अली हैं पुत्र अकबर अली, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बस्ती में इनको 28 मार्च को लाया गया था शाम को 7:54 पे, और इनको जनरल इमरजेंसी में दिखाया गया था। फिर इनका वहाँ पे जो इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर ड्यूटी पे थे, उन्होंने इनका इनिशियल एग्जामिनेशन किया। पेशेंट को नेक पेन और फीवर था लास्ट 3 दिनों से। उसके बाद इनको इमरजेंसी वार्ड में ट्रांसफ़र किया गया और वहाँ से सोल्जर वार्ड में किया गया 28 तारीख की नाइट में ही। 29 तारीख की सुबह जो इनकी जनरल कंडीशन थी पेशेंट की, वो थोड़ी सी सीरियस हो गई विद सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो उसके बाद इनका ट्रीटमेंट किया गया यहाँ पे जिला अस्पताल के फिजिशियन द्वारा। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फिजिशियन ने अपनी ऑब्जर्वेशन में लिखा है, जो भी उन्होंने पूछताछ करी होगी इनसे और इनके परिवार वालों से, कि पेशेंट हैड नो हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल आउटसाइड बस्ती इन रिसेंट पास्ट, और पेशेंट का अस्थमा का हिस्ट्री रहा है 10 से 12 साल में पहले, तो इनको अस्थमा की हिस्ट्री थी। उसके बाद फिर जब इनकी सिचुएशन थोड़ी सी अग्रवेट हो गई तो इनको बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया। दिखाया गया अ केस ऑफ COPD विच इज़ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, लंग डिजीज़ होता है ये। इनको 29 तारीख को 11:40 पे इनको बीआरडी में रेफ़र कर दिया गया, और वहाँ बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इनको 3:42 PM पे 29 तारीख को एडमिट किया गया, और अगले दिन 30 मार्च को सुबह 8 बजे इनकी डेथ हुई है। जो लिखा हुआ है इनके डेथ सर्टिफिकेट में, सडन कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट के कारण इनकी डेथ हुई है। इनकी डेथ के बाद इनका एक जो स्वाब है, जो सैंपल है इनका भेजा गया। इसमें बीआरडी में पहले इसकी टेस्टिंग हुई और वहाँ ये पॉजिटिव आया। उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्टिंग के लिए इसको किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भेजा गया, और वहाँ पे भी अभी रिपोर्ट हमारे पास में आई है, मुझे व्हाट्सएप पे शेयर हुई है, उस पर भी ये पॉजिटिव है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस बंदे की जो इनके घर वालों ने बताया था फिजिशियन को, जो रिपोर्ट में लिख के भी आया है, इसकी कोई रीसेंट ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, और दूसरा ये लगातार बीमार था आदमी, 10-12 साल से अस्थमा की हिस्ट्री थी। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से इसकी जो इम्यूनिटी है वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ थी। तो ऐसे में संभवतः इनको ये कोरोना का वायरस इनमें आया है। सर, इसको देखते हुए जिले में क्या अलर्ट है, कितने लोगों को आइसोलेशन में रखा है? अब ये जब सूचना वहाँ से हम लोगों को मिली तो उसके बाद फिर हम लोगों ने इनके जो इमीडिएट कॉन्टैक्ट थे उनको हम लोगों ने अपने यहाँ पे कैली हॉस्पिटल में कल इनको क्वारंटाइन कर दिया था। इनके फैमिली के 6 मेंबर्स थे जिनको क्वारंटाइन कल किया गया था, और 2 और मेंबर्स थे कैली हॉस्पिटल के, उनको भी कल रात में कर दिया गया था। एक तो जो एम्बुलेंस का जो ऑपरेटर था वो था, और दूसरा एक वहीं का कर्मी था। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी गए थे तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी हम लोगों ने 14 लोगों को हम लोगों ने क्वारंटाइन किया था, और इसके अलावा कुछ लोगों को मुझे बताया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा कि उन लोगों ने भी क्वारंटाइन किया। इसके बाद वो जो पूरा एरिया है तुरकैया का, जो गांधीनगर का एक मोहल्ला है तुरकैया, वहाँ पे हम लोगों ने कल ही पूरा सैनिटाइजेशन ड्राइव, मेजर सैनिटेशन ड्राइव हम लोगों ने करी थी, सैनिटाइजेशन ड्राइव। और वहाँ पे हम लोगों ने एक एरिया को कंटेनमेंट जोन के तौर पे ईयरमार्क कर लिया है, और उसमें अभी आज ही हम लोग टीमें लगा करके उस पूरे एरिया में हम लोग एक डिटेल्ड सर्वे कराएंगे कि कौन कौन व्यक्ति हैं जो इस व्यक्ति से कांटेक्ट में आए थे या इसके इमीडिएट फैमिली मेम्बर से जिनका कांटेक्ट हुआ है। तो उनमें सिम्टम्स देखे जाएंगे कि कोरोना के सिम्टम्स हैं या नहीं हैं। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि इनको किसको क्या मेडिकल इनका ट्रीटमेंट करना है, किसको क्वारंटाइन करना है। बाकी क्योंकि जैसा मैंने कहा इसकी अभी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो इसको और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, वो भी प्रोसेस में चल रहा है। चीज़ें अभी कंट्रोल में हैं, और मेरा ये भी अनुरोध है बस्ती के जो भी निवासीगण हैं, नागरिकगण हैं, कि अभी पैनिक मत करिए, कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है। और हमारे इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें निकल के आ रही हैं उसमें यही लग रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति पहले से इसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ थी,
इसीलिए ये फेटल हुआ। अदरवाइज़ बहुत सारे हेल्दी लोग हैं, उनको इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जनाजे में 15 से 20 लोगों की सूचना मिल रही है जाने की। हाँ, ये उन लोगों को ट्रेस आउट करा लिया गया है। उसमें जो मौलवी साहब हैं और बाकी जो जनाजे में गए उनको लोगों को ट्रेस आउट कर लिया गया है। उनका भी मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो उनको भी क्वारंटाइन किया जाएगा।